हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। शायद ही आप लोगों ने क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में सुना हो, लेकिन आज हम डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय कैम? कैम क्या होता है? कैम स्टैंड फॉर क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। Cressolation acid metabolism is one type of a metabolism found in the plant for the purpose of respiration as well as for the purpose of photosynthesis, and this is only found in some plant. These plants are known as xerophytes, where zero means dry and phyte means plant which found in desert. They are basically called xerophyte. They are also known as a arid plant. Yes, and simply they are considered as a desert plant. So अब आप ये देखिए, बेसिकली नॉर्मल जो मेसोफाइट होते हैं, मेसोफाइट मतलब मेसोफाइट मीन्स the plant which found in a normal area, they are called mesophyte plant, and the plant which found in the desert, they are called xerophyte. Now I'll show you. Just imagine that this is the leaf of desert plant, and they are its stomata, which are open at night and close at daytime. And here you can see a leaf and stomata of normal regular plant. This one is stomata, which are basically open at daytime and closed at night time. ठीक है, क्लोज एट नाइट टाइम। अब आप दोनों में डिफरेंस देखिए लीजिए। दिस इज द लीफ ऑफ अ डेजर्ट प्लांट, दिस इज द लीफ ऑफ अ नॉर्मल प्लांट। नॉर्मल प्लांट्स मींस जो हमारे आसपास नॉर्मल प्लांट होते हैं, जो डेजर्ट में नहीं होते हैं, उनको हम मेसोफाइट कहते हैं। ठीक है, अब ये वाटर वाले प्लांट नहीं है। वाटर वाले प्लांट बेसिकली एक्वाटिक प्लांट होते हैं। सो जो डेजर्ट वाले प्लांट है, उनके लीफ के जो स्टोमेटा होते हैं वो डे में ओपन होते हैं। डेजर्ट वाले जो होते हैं उनमें नाइट में ओपन होते हैं, और नॉर्मल प्लांट जो होते हैं उनके स्टोमेटा डे में ओपन होते हैं, लेकिन इनके नाइट में ओपन होते हैं। अभी ये क्यों, मैं उसका पहले रीजन बता देता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे देख लीजिए क्या हो सकता है। इन अ नॉर्मल प्लांट stomatas are open at a daytime, so stomata throw the oxygen out, and that oxygen is consumed by human and animal as a part of inhalation. हम क्या करते हैं, इनहेलेशन में ऑक्सीजन ले लेते हैं जो प्लांट बाहर फेंकते हैं, और ह्यूमन और एनिमल ये क्या फेंकते हैं बाहर, CO2, और ये CO2 प्लांट अंदर ले लेते हैं। So regular plant, mesophyte plant open the stomata at a day period of time and close the stomata at a night period of time. लेकिन जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो स्टोमेटा को नाइट में ओपन करते हैं और डे में उनको क्लोज रखते हैं। क्यों ऐसा, मैं आपको बताता हूँ। इन अ नॉर्मल प्लांट द स्टोमेटास आर ओपन एट अ डे टाइम। तो स्टोमेटा से क्या होता है, स्टोमेटा से एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन का डेफिनेशन क्या होती है, ट्रांसपायरेशन मींस इवोपरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीफ। तो बेसिकली स्टोमेटा में से दिन में वाटर वेपर के थ्रू बाहर निकलता है, और हमें पता है ट्रांसपायरेशन उतनी स्पीड में ज्यादा होगा जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा। और हमें यह भी पता है कि डेजर्ट में टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा होता है। अगर डेजर्ट में टेम्परेचर ज्यादा है तो इवोपरेशन ऑफ वाटर ज्यादा होगा। डेजर्ट में ऑलरेडी पानी की कमी है, प्लांट को ऑलरेडी पानी की कमी है, तो अगर प्लांट ऐसे ही पानी को इवोपरेट करते जाएगा, लॉस करते जाएगा प्लांट में पानी का, तो बेसिकली प्लांट पूरे क्या हो जाएंगे, ड्राई। तो इस चीज के कारण डेजर्ट प्लांट अपने स्टोमेटा डे में क्लोज करते हैं
और नाइट में उनको क्या करते हैं, नाइट में उनको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। यस, और नाइट में ओपन करके क्या फायदा होगा, नाइट में CO2 अंदर आ जाएगा, O2 बाहर चला जाएगा। और नाइट में डेजर्ट में भी टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर वो काफ़ी कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। फिर से एक बार समझ लीजिए, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म इज फाउंड इन सम प्लांट्स which are generally considered as a desert plant, arid plant or xerophyte plant. Normal plant keep the stomata open at a daytime, and through the stomata they evaporate the water in the form of vapor outside by the process called transpiration. When the temperature is more, evaporation of water and loss of water is too high. But in desert, the plant which are found in the soil where there is already scarcity of water, already there is deficiency of water, and plus water in the plant body is also very low. So this plant have modified themselves and not to allow the water to evaporate into the atmosphere at a daytime. So they are doing transpiration regularly, but not at a daytime, but at a night time. So they are preserving the water, they are maintaining the water from the evaporation. So this is why these chem plants are showing something different mechanism of respiration and photosynthesis compared to the normal mesophyte plant. Thank you so much. If you have any doubt, please put it in a comment section. As soon as I'll get time, I will reply. Thank you so much. Have a good day.